Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम नामों में आसक्ति उस स्तर तक पहुंचे जहां हम कुछ दिनों तक इसी टॉपिक्स में रहेंगे। नामों में आसक्ति, आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्ति श्वास, ततो निष्ठा रुचिस्तता, ततो आसक्ति, है ना, ततो आसक्ति। तो रति शब्द है, शास्त्र में व्यवहार होती है रति तथा आसक्ति। तो नाम के प्रति आपकी रति आसक्ति है ना, नाम के प्रति आसक्ति है। तो इस अध्याय इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपकी पीछे की सारी जो स्तरें हैं वो अपने क्रम के हिसाब से आप अतिक्रम करके आएंगे। आपकी श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति करिले सर्व क्रमकृत है, सर्व क्रमकृत है। तो श्रद्धा से शुरुआत करें। ये कृष्ण भक्ति कर पाने से मेरा जीवन की सारी सब कुछ हो जाएगी, है ना, कोई चीजों में कमी नहीं रहेगी, किसी चीजों की अपूर्णता नहीं होगी, है ना। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, साधुओं के संग, वैष्णव जनों के संग। वैष्णव संग आप अपने नाम जप में प्रगति करने के लिए वैष्णवों के संग, वैष्णवों की प्रयोग, वैष्णवों से आपकी सहायता लेनी, वैष्णवों से कृपा याचना करनी है, वैष्णवों के से संग करके अपने भजन क्रिया सीखनी है, ना कि वैष्णव जनों की निंदा आदि करनी है और वैष्णव जनों से भीड़ जाना है ना। देखो जी, झगड़ा तो सभी कर सकता है, भिड़ना तो कोई भी कर ले, है ना। खराब व्यवहार करना कोई बहादुरी थोड़ी है, तो हर व्यक्ति कर सकता है। कलियुग के प्रभाव से सब लोग उसमें तो उलझ ही रहे हैं और भक्त लोग भी, साधक लोग भी उलझ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। सिकंदरी तो वो है, आप कैसे करके अपने को बचा के निकाल के ले जाएंगे। यहाँ पर गोलोक नहीं है, गोलोक वृंदावन नहीं है, ये भौतिक जगत है। इसकी गुणावली है कलह प्रधान, प्रायण अल्पायुषु कलोस्मीन जुगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रव। ये तो मंद भाग्य झगड़ा है, कलह है ना, दोषी है, कलेर दोषे निधि राजन, ये दोषों की सागर है और आप दोषों से भरा हुआ ये संसार है ना, त्रुटियों से है, कलमों से ही। आप यहाँ सोचेंगे ये भाई सब एक दिन ठीक होने वाला है और सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, सब अच्छा हो, सब कुछ अच्छा मिलने वाला, कुछ ना मिलने वाला, कुछ ठीक ना होने वाला। आपको ठीक कर, आपको निकल जाना है ना, आपको बच के निकल जाना, आपकी काम करना है ना, आपको ग्रहण करनी है, आपको बचाना, अपने को बचाना। तो वैष्णव जनों के संग करके आपको हमेशा याद रहना है कि मैं अपने जपों को, स्तरों को अतिक्रम करूंगा। ये सब लोग ना, ये वैष्णव ठाकुर जन, ये लोगों की कृपा से ही मेरा संभव होगी, है ना।
इन्हीं लोगों की कृपा से ये संभव होगी, मैं स्तरों को अतिक्रम कर पाऊंगा। तो साधु संग आपकी साधु संग जन्म मूल, साधु संग कृष्ण भक्ति के जन्म मूल है। साधु संग वैष्णव जनों की संग कृष्ण भक्ति की जन्म मूल है ना। माने वहां से शुरुआत होती है भक्ति आपकी, साधु के संग से। और साधु संग ही एक मुख्य अंग है जो आपको प्रेम प्राप्ति करा देगी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये साधु लोगों के साथ ना बड़ी झंझटें होती है ना, कुछ ना कुछ उलझ ही जाते हैं, है ना। कोई ना कोई समस्या मेरी हो ही जाती है ना। ये इन लोगों से अलग रह के एकांत भजन करूंगा। मैंने आप देखो सिर्फ नाम ही जप करूंगा और अकेला रहूंगा, है ना, तो भी होगी नहीं, तो भी आपकी भक्ति के स्तरों को अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। साधु के बिना, वैष्णव जनों की कृपा के बिना ये रास्ता तय नहीं कर पाएंगे आप, है ना। हाँ, साधु जनों से कैसे प्रेम कर पाए उसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। साधु जनों से कैसे भीड़ नहीं जाएंगे उसकी व्यवस्था आप करेंगे। आप कहोगे प्रभु जी यहाँ तो समस्या ही समस्या है, तो अब एक दूसरे से भीड़ जाते हैं, सब एक दूसरे से लड़ जाते हैं, सब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, ईर्षा से भरा हुआ है, दलदल ही दलदल है यहाँ पर, तो समस्या ही समस्या है, खिंचाता नहीं है। तो आपने क्या सोचा था यहाँ ये कोई गोलोक वृंदावन है जो आपको बहुत सारे लोग प्रेम करने वाले हैं और बहुत ही प्रेम से रहने वाले हैं और शाश्वत कालों तक आप यहाँ रहने वाले हैं। ये यहाँ पर दूषण है, दूषण, यहाँ पर कलमश है, यहाँ पर समस्याएं है ना। यहाँ पर आपको टांग खींच के गिराने वाले अनेकों लोग हैं, आपको मायूस करने वाले अनेकों व्यवस्थाएं हैं। तो आपकी तो लड़ाई है, आप ही तो जंग है आपके, ये तो जंग आपको खुद ही जीतना है और ये आप जीत पाएंगे सिर्फ नाम जप के माध्यम से संभव। नाम जप में सुधार करके इतनी सारी समस्याओं से आप बिल्कुल अछूत रहेंगे, है ना। नाम जप में आपके अथाह रति उत्पन्न हो जाएंगे ना जिस दिन जिस समय, तो आप देखोगे ये संसार तो काम की चीज है, माने यहाँ तो रहा जा सकता है, अच्छा कुछ किया जा सकता है, ऐसे लगने लगेंगे। तो सारी समस्या के समाधान आपके नाम जप के माध्यम से होते। नाम जप को छोड़ के नहीं, नाम जपो खराब करके नहीं होते, है ना। कोई भी समस्या है भक्ति के रास्ते में, इसको क्या काटने की क्या अस्त्र होगी, कोई भी समस्या आपको लगेंगे कि मेरे सामने ये समस्या है, इसको मैं कैसे जीत सकती, कैसे पराजित कर सकती, आपके नाम जप, है ना। नाम जप में आपको सुधार करना, वहां पर आपके उत्तर, हर समस्या का एक ही उत्तर है आपके नाम जप में। आपको सुधार करनी, प्रगति करनी, कुछ भी चीज हो, कोई भी प्रश्न आपके जीवन में खड़े है, ये समस्या आ गई, मेरे को क्या करना, है ना, मेरे को क्या करना। आप सोच रहे क्या प्रभु जी ये क्या उत्तर हुई, सारी समस्या के एक ही उत्तर होती है ना। समस्या तरह तरह की है ना। व्यक्ति से व्यक्ति में भेद होती है, देश से देश भेद होगी, कालों से काल की भेद होगी, परिस्थिति होगी, ये क्या उत्तर हुई। नाम जप में प्रगति कर लूं, सारे समस्या के समाधान आप करके देख लो, आप करके देख लीजिए। आपके सामने एक समस्या आई है ना, मेरे को नहीं पता, आपको पता है ये समस्या क्या, उससे कैसे बच के निकलोगे, है ना। आपको एक ही काम करना है, आपके नाम जप में आप जिस स्तरों के नाम जप है ना, आपको उसको और बढ़ा देना। आपको मन में अभिलाषा, मैं और अच्छा करूं, बहुत समस्या है, मेरे को बहुत अच्छी प्रगति करनी, आप बढ़ा लो नाम जप। अब देखना वो समस्या समाधान हो गई, वो समस्या रही नहीं, या समाधान के सूत्र मिल गई, या आपको कोई लेना देना नहीं था उस समस्या से, है ना। तो नाम जप में आपको रति उत्पन्न करनी, इसीलिए साधु संग थी। हमने साधु को संग को और कुछ सोच के निभा रहे थे। हमने सोचा भक्त से
मिलेंगे जाके, खूब अपनी जसोगान करेंगे, लोग मेरा खूब सम्मान प्रदान करेंगे, और कुछ उनमें से कुछ मेरा बहुत प्यारा जन होंगे, उनमें से कोई कोई लोग मेरा शत्रु भी होंगे, कोई किसी के प्रति उदासीन होंगे। हमारी काम क्या था? वैष्णवों की संग करके हमने नाम जप को सुधार के अपने स्तरों को उन्नीत करना। वो हो पाया क्या? आपने प्रश्न करके आपने को देख लो। जे मैं साधु की संग करता हूँ, वैष्णवों के संग करता हूँ, कीर्तन में जाता हूँ, मैं परिक्रमा में भाग लेता हूँ, मैं रिट्रीट आदि में पहुंचता हूँ, मैं भगवान के धामों की यात्रा करता हूँ, तो सब वैष्णव जनों के साथ ही होती है। तो सचमुच वैष्णवों के साथ संग करके मैं अपने नाम जप में सुधार कर लिया, है ना? एक ही प्रश्न करोगे और उसका उत्तर ढूंढोगे, है ना? आपने किस स्तरों के नाम जप है ना? अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया। आप अपने भजन शुरू कर रहे, आप अपने नाम जप शुरू कर रहे, अभी आप नाम जप सीख रहे हैं, या नाम जप करने के लिए आपको लड़खड़ाता हुआ नजर आता है? आपको उठने में प्रॉब्लम है, आपको जपने में प्रॉब्लम है, स्पष्ट उच्चारण करने में समस्या है, मन को रखने में समस्या है, आपको भौतिक जीवन की करोड़ों समस्या है, आपने नाम जप करने नहीं देता है ना? आपको जपते जपना शुरू करो, नींद आ जाता है, आप बैठ के नहीं जप सकते हो, आप खड़े होके नहीं, घूम के नहीं, आपकी अनेकों समस्या होगी ना, अनेकों। हमें म्यूट खोल दूं, मैं आपको पूछूं तो आपको मैं पूछूं तो आपको कोई ना कोई समस्या होगी, है ना? अनेकों समस्या होगी। उत्तर आपको नाम जप को ठीक करनी है ना? लक्ष्य आपके नाम जप के स्तरों को उन्नीत करना है। एक ही जगह में थोड़ी रहना है ना? आप नाम ही जप रहे हो, है ना? सिर्फ नाम ही जप रहे हो, है ना? उसमें कोई प्रगति ही नहीं है। ये कैसे चलने वाला होगा? बताओ, कैसे चलने वाला? वैष्णवों की संग करके आपको आपके नाम जप में सुधारना था, नाम जपों में रति उत्पन्न करना था, कम से कम आसक्ति के स्तर तक तो पहुंचते। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनक्त निवृत्तेश्वर। भौतिक संसार के कलमश तो काटना था आपको, बिल्कुल काटना था, न कि जकड़ना था। अब आपने को देखो, भौतिक संसार के आसक्ति में अभी भी फंसा पड़ा हूं कि मैं निकल के बाहर? आप खुद ही अपने को पूछो और अपने को उत्तर देने के प्रयत्न करो। अभी भी भौतिक संसार के नाम जस, प्रतिपत्ति, धन, सजन, अपना, पराया, निजी जन, निजी ग्रुप, दूसरे संप्रदाय, अपनी संप्रदाय, वो लोग, ये लोग, है ना, प्यारे लोग, वो खराब लोग, ये सब चीज आपको अभी भी आपको सोचने के लिए बाध्य करता है। आप उलझते हो, है ना? अभी भी आप सहज, सरल, स्वाभाविक नहीं हो पाए, सहन करने की शक्ति नहीं हुई, भक्तों को सहन नहीं कर सकते आप। कर्मी लोगों को सहन करोगे, भक्त को नहीं कर सकते हो, है ना? तो आपके जीवन है क्या? आप खुद ही पूछोगे, है? आपको कौन ठीक करने वाले? गौड़िया संप्रदाय के दीक्षित भक्त हो आप, सबसे सुंदर संप्रदाय में हो, और वहां पर प्रवेश करके आप पूछोगे भक्त तो प्यारा नहीं लगता मेरे को, भक्त में बड़ी समस्या है। तो वो समस्या आप में है, भक्त में नहीं है, भक्त में नहीं है। आपने उस स्तरों में जकड़ गए, आपने उसी स्तरों को निकल के जाना था, आपको वहां रहना नहीं था, उसमें उलझना नहीं था, है ना? आप क्यों उलझ गए, है ना? भजन क्रिया में उलझ जाओगे, कलमश की निवृत्ति के स्तरों में उलझ जाओगे, कब करोगे निष्ठा? कब रुचि होगी? आसक्ति कब होगी? भाव कब होगी? प्रेम के स्तरों में कब जाओगे? आपके पास बहुत समय है, क्या खूब समय है आपके पास, है ना? आप सोचोगे इस कार्तिक निकाल देता हूँ, अगले कार्तिक में व्रत कर लेंगे, इस कार्तिक में क्या हुए? अभी तो भक्त लोगों के साथ संगति कैसे होना है वो सीख लेता, है ना? समय नहीं है आपके पास,
आप पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? आप अपने को देखोगे, प्रश्न करोगे। बचना आपको है। ये भौतिक संसार बिल्कुल दलदल है। यहाँ अनेकों अनेकों समस्या है। आप बोल नहीं सकते हो जे यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं बोल सकते आप। यहाँ आपको सब कुछ यहाँ से करके जाना है ना। गोलोक की चाबी आपको यहाँ से मिलने वाली। भक्ति आपको इसी क्षेत्र में करनी। भक्ति के प्रगति आपकी इसी भक्त जनों के साथ मिलके करनी है। आपने क्या सोचे? प्यारा भक्त दे देता है। हे कृष्ण, ये शुद्ध भक्त देनी चाहिए था ना आपको, आपने क्या दे दिया है ना। आप कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, ऐसा ऐसा ये कड़वी भक्त क्यों दे दिया आपने? ऐसा परिस्थिति खराब क्यों दी आप? ये जकड़ क्यों गया? आप खुद ही पूछो, आप देखोगे उत्तर आपके पास है। आपने जकड़े, भगवान कृष्ण थोड़ी जकड़ा दिया। भगवान कृष्ण तो आपको कहते, पुत्र यहाँ से निकल, चलना यहाँ से, हाथ पकड़ मेरी पास आ जा। तू थोड़ा जल्दी कर, है ना। इतना धीमी क्यों तेरा गति है? मैं कब से प्रतीक्षा करता हूँ और तू हमेशा ही उलझते जाता है। चल, है ना, कर, बचा अपने को, है ना। जे भजे कृष्ण से बड़ चतुर। आपको उलझना थी कि उन लोगों की लाभ लेके आपको आगे बढ़ना था। आप बुद्धू हो, आपने उलझ गए और भक्तों को ही शत्रु मान लिए और उन्हीं से ही अपना समय बिता दिए। आपके जवानी बीत गई। आपके एक समस्या है, उन्हीं से ही अटक गए और भजन क्रिया उसी में रह गए। अनर्थ निवृत्ति कब करोगे आप, है ना? कब करोगे? करना तो आप ही को, है ना, करना आप ही को, है ना। आपको पता भी है कहाँ जाना। कभी आपको लगता है आप पहुंच पाओगे, है ना। दिशा आपकी ठीक है, लक्ष्य आपके निर्धारित है ना। आपके लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, आपको गोलोक की, है ना। आपको कृष्ण आपके शाश्वत जीवन में पहुंचना है। इस शरीर को ढलने से पहले ही पहुंचना है। मरने के बाद नहीं पहुंचोगे आप, मरने से पहले आपको प्रहार करनी पड़ेगी। मृत्यु सब कुछ छीन के ले जाएंगे, तब आप बोल नहीं पाओगे ये चाहिए था, वो चाहिए था, वो चाहिए था। वो ना होगी। जीवित रह के आपको प्राप्ति करनी पड़ेगी, है ना। जीवित रह के प्राप्ति करनी पड़ेगी, समय रहते हुए करनी पड़ेगी, है ना। कृष्ण प्रेम तो यहाँ से लेके यहाँ से ही प्राप्ति होगी। गोलोक जाके प्राप्ति नहीं होने वाली। अब जा ही नहीं पाएंगे, प्रवृत्ति नहीं होगी, कोई जगह ही नहीं देगा आपको, दरवाजा ही नहीं खोलेगा, है ना। तो आपको स्तरों की उन्नति करना आपका काम है, दूसरे का काम नहीं है। दूसरे की सहायता से आपको बच के निकल के जाना है। आप कहोगे परिस्थिति बड़ी भयानक है, लोग बड़ी टांग खींचते हैं, लोग सब करने नहीं देते भक्ति। समस्या ही समस्या है। वो समस्या लोगों में नहीं है, वो समस्या आप में है। आपने अपने को कभी देखा ही नहीं, झांका ही नहीं। गलतियां दूसरे में ढूंढी आपने तो गलतियां ढूंढी ही नहीं आपने, है ना। बोझा तो आपने दूसरे के ऊपर, ठिकरा तो आपने दूसरे सिर पे फोड़े। आपने को तो दिखा ही नहीं। बचना आपको है, स्तरों को उन्नति करना आपको है, दूसरे लोगों को नहीं करना। दूसरे को नहीं जाना, बोलो आपको जाना है ना। दूसरे को नहीं जाना। दूसरे की ठेका आपके ऊपर नहीं है, आपकी ठेका आपके ऊपर। तो इतना बुद्धू होगी कि बुद्धिमान बनो, है ना। बुद्धू के बाप गुरुदेव कहते ना। तो उलझ में फंसोगी कि निकल के जाओगे, आपको करना है। इसलिए हर बार आप देखोगे कि मेरा जप में उन्नति है, मैं जप कर पा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से कर पाऊँ। मैं इस कार्तिक में 15 नवंबर के बाद मैं बोल पाऊंगा, हे कृष्ण मैंने तो जपा, खूब जपा। आप अपने को बोल पाओगे तो ये सिकंदरी है। तो फिर आपने व्रत किए, तो आपने साधन किए और सब कुछ किए। जप में सुधार। आपको हर प्रश्न के एक ही उत्तर है,
वृंदावन प्रवेश करना है आपको, वृंदावन के रस प्राप्ति करना है आपको, आसक्ति के स्तर पहुंचना है आपको, जप को सुधार, आपको जप के सुधार। अब आप पूछोगे प्रभु जी जप कैसे सुधार आ जाए, है ना, आप पूछोगे। तो आप किस स्तरों की साधक हो वो आप जानते है ना। श्रद्धा के स्तरों पे हो, भजन क्रिया में आप हो, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हो, निष्ठा में हो, रुचि में हो, आसक्ति में हो, भाव में हो, प्रेम के स्तर पे, है ना। आप किस स्तर के हो जी, आप बताओ। आप अपने स्तर पहचानो, अपने को पहचानो, बड़ी दूसरे को पहचानने चले आप। उन्होंने ये किया, प्रभु जी ने ये किया, माता जी ने वो कर दिया, सब ये हो गया, एकदम हो गया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं जाना। तो आपने को तो देखा ही नहीं, अभी भी आप तो देखते भी हो, आप अपने को पहचानते भी हो, आप जानते हो आपके जप के स्तर क्या है, आप बोल सकते हो। आपको प्रश्न करूं मैं, प्रभु जी माता जी आपकी जप की क्या स्तर है, कौन सा स्टेज में आप हैं, और आप क्या सोचते हो इसी स्तर में कितने दिन रहना आपको, आयु आपकी कितनी बची है ना, क्या उत्तर होगी आप। हम में से तो बहुत सारे साधक तो ये प्रश्न हमने कभी आपने को किया ही नहीं, है ना। प्रश्न आप अपने के लिए कीजिए, है ना। उत्तर एक ही उत्तर है, आपको जप सुधारनी, स्तरों को उन्नत करना है, जप सुधारनी, आगे बढ़ना है, जप सुधारनी, भक्ति में प्रगति करनी है, जप सुधारनी, वृंदावन में प्रवेश करनी है, आपको जप सुधारनी। भागवत में, चैतन्य चरितामृत ग्रंथों में, गीताओं में, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न, जप सुधारनी, गुरुदेव की आज्ञा पालन की शक्ति उत्पन्न करना है, आपको जप सुधारनी, प्रचार करने की शक्ति उत्पन्न करना है, आपको जप सुधारनी, है ना। हर प्रश्न के आपके एक ही उत्तर है, आपको जप सुधारनी। भौतिक संसार बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह मेरे को पकड़ लिया है, मेरे को निकलने की कोई जगह ही नहीं है ना, मैं तो जकड़ा गया हूं। मुझे क्या करना है, आपको जप सुधारनी। मेरे ना सहन शक्ति बहुत कम है, मैं बिल्कुल नहीं सहन कर सकता हूँ, मेरे को ना थोड़ी चीजों में गुस्सा आ जाता है, आपको जप सुधारनी। मेरी मनो में कोई उमंग ही नहीं है, उदासीन हो जाता हूँ, डिप्रेशन है मेरे जीवन में। आज एक बड़ी भयावह एक बीमारी है ना, संसार बिल्कुल आग की तरफ फैली। आप पूछोगे प्रभु जी भक्ति करते करते ना शिथिलता है, कोई उमंग नहीं, कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई मजा नहीं है, अब बेकार लगता है, आपको जप सुधारनी। और क्या प्रश्न है, आप करिए प्रश्न, जो भी प्रश्न आप करेंगे, है ना, सब प्रश्नों के एक ही उत्तर है, आपको जप सुधारनी। चैतन्य महाप्रभु आपको ऐसी दवाई दी है ना, सब समस्या की समाधान ही है, ये महाऔषधि है। है ना, भव महादावाग्नि, आग लगी है ना तो जलने वाला संसार है, हृदय जलती है, मन जलती है, सब जल जाती है ना। आपको एक ही चीज करनी है, आपको नामों में रति उत्पन्न करनी, आसक्ति जमानी है ना, इसी में ही तो रचा पचा रहे। जप नहीं है खूब जी भर के, अच्छे उच्चारण करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जपेंगे, रोज रोज जपेंगे, रोज रोज उमंग उत्पन्न करें। कल तो मैं और जपूंगा, है ना। जपने के बाद भी आपको लगता है और जप ले, थोड़ा सा जप लेते हैं। खाने के बाद अच्छी चीज स्वादिष्ट लगता है, भूख तो, पेट तो भर गया, मन नहीं भरता, आपको उंगलियां चाटते हैं ना, थोड़ा सा खा लेते हैं, आपको लगता है और मिल जाता तो और मिल जाता। इस तरह से सचमुच आप स्वाद आपको मिल गया जब समय, आप आस्वादन है उसमें, है ना। आपको और जपने को मन करता है ना, और जपने को मन करता है।
आपको ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा और जप लेता हूं, है ना, आज थोड़ी सी खराब हुई, मैं मन को रख नहीं पाया था, मैं और कर लूं, है ना। आपको जपना ही है, जप करके ही वो चीजों की प्राप्ति होगी। नाम जपो में यह इते सर्व सिद्धि कई भी तुम्हार, इसी से सब सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी आपको, इसी से सब सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी, इसी से सब सिद्धि। तो हम क्यों नहीं कर लेते उस चीजों को, हम इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते? हमको तो एक ही चीज तो ठीक करना है जी, इसी को क्यों नहीं ठीक कर लेते? हमको 10, 20, 30, 40, 50, 100 समस्या को एक साथ जूझना नहीं है। आपको एक ही चीज को ठीक करना, एक ही को सुधारना, आपके नाम जप को सुधारना। इसी को आप सुधार दोगे ना, सब कुछ देखोगे आप लाइन में आ गए, है ना, कोई चीजों में कमी ना रहे। आपको ये कमाल हुई, ये तो बड़ा अद्भुत काम हो। एक चीज ठीक करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप करके देख लीजिए, करिए तो सही, भावना तो रखिए, अभिलाषा तो कीजिए। इस कार्तिक में तो खूब जपूंगा, प्यार भर के जप। कहीं भी आप रहो, वृंदावन रहो, घरों के अंदर हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, आप मूर्ख हो, आप विद्वान, आप में सब कुछ सामर्थ्य है और आप में कुछ भी नहीं है भौतिक संसार की, है ना। नाम जप आप अपने बहुत प्रयास से कर सकते हैं, खूब कर सकते हैं। उच्चारण करते समय पूरे शक्ति निछावर कर सकते हैं और जी भर के आप सुन सकते हैं। सुनते सुनते, है ना, सुनने की प्रक्रिया की सीमाना कहाँ तक होगी, है ना। ऊपर आकाश की तरफ देखोगे ना, जी मेरे को तो वहां पहुंचनी है, कहाँ पहुंचनी है, आपको गोलोक पहुंचनी है। जब करके एक दिन आप देखोगे सचमुच आप स्थित हो चुके हैं, है ना। शरीर छोड़ने से पहले आप देखोगे जी मैं अपना काम तो मैंने कर लिया, है ना, अपनी प्रियतम से तो मैंने मिल लिया, अब तो जाने की तैयारी बस, है ना। अब तो मैं चलूं इसको, है ना। आपको इसी संसार में यहाँ रहते हुए सब प्राप्ति करा देगी। अद्भुत शक्ति रखता ही महामंत्र। आपको तो पता ही नहीं है इसकी पोटेंसी क्या है ना। इसकी ऊर्जा के मुंह तो आपने खोला ही नहीं अब तक, है ना। आपने तो ऊपर ही इसकी चखा थे। अब तो करो तैयारी, इसकी शक्ति को देखोगे, है ना। ये क्या करा सकती है आपको। मैंने कहा ना, हर प्रश्न की आपकी एक ही उत्तर होगी, प्रभु जी मैं जकड़ गया, मेरे को तो बचा, कोई तो बचाए। अच्छे वैष्णव होंगे, शुद्ध लोग होंगे, अच्छे संप्रदाय होंगे, अच्छे गुरुदेव होंगे, कृष्ण के पालू होंगे, सब अच्छा होगा तो मेरा अच्छा नाम जब भी अच्छा होता है। पागल, सब अच्छे हैं, खराब आपने की, सुधारना आपको है, बारी आपकी है। इस बार दूसरे की तरफ ना देखो, आपने तरफ देखो और आप कर सकते हो। कृष्ण ने बड़ी कृपा करके आपको उत्तम संप्रदाय दिए, उत्तम वैष्णव जन प्रदान किए, उत्तम गुरुदेव प्रदान किए, उत्तम आपके नाम जपने की शक्ति दिए और अद्भुत मंत्र प्रदान किए, है ना। प्राप्तियों में कोई कमी नहीं। आप उधर की तरफ ना देखो, कृष्ण की तरफ ना देखो। आप पूछो हे कृष्ण इतना निष्ठुर क्यों हो चुके आप, है ना। आप थोड़ी सी कृपा और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते थे? आपको कोई कम हो जाता है? आपके पास तो सब कुछ है, देने में क्यों कंजूसी किए? बिल्कुल ना किए उन्होंने, वो भर करके दिए हैं। आप इतना प्रदान किए हैं ना, आपने तो संभाल ही नहीं पा रहे, है ना। तो भगवान ने सोचे ये तो बहुत ज्यादा और दे दूंगा, और नहीं संभाल पाएंगे, लड़खड़ा जाएंगे। आपके पास सब कुछ है ना। करो तो सही सुधार, जपो तो सही, है ना। स्तरों को नित्य करो, आपको पहुंचना है वहां। श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति। आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के जपने का मन करता है, आसक्ति के लक्षण ये। आपको दुनिया को बेच के उसके बदले में आपको जपने को मन करता है, आसक्ति, दृष्टि। आपको डर लगता है, इस भौतिक संसार में मरने को डर लगता है, हाँ है उत्तर। तो आसक्ति के स्तर पे भी नाम जपने आपको आसक्ति है तो आप कहोगे काल मारने वाला हो ना, मेरे को नाम जप पूरी करने दे दो और फिर मार के निकाल के ले जाओ, है ना, मैं पूरा कर लूं, मैं अपनी माला पूरा कर लूं, है ना। आसक्ति है जो मृत्यु को भी धकेल सकता है, कालों को भी रोक सकता है। और आप बोल सकते हो, आप यहाँ बैठ जाओ थोड़ी, देखो मैं जप लेता, जपना पूरी कर लेता हूँ, फिर आप ले चलना जहां ले जाना आपको ले जाना, है ना। आसक्ति, कोई समस्या है उसके उत्तर आपको ढूंढ के नहीं मिलता, है ना, है ही नहीं आपके पास, उत्तर ही नहीं है ना। उत्तर, उसका उत्तर है ही नहीं तो फिर आसक्ति नहीं, उसका उत्तर है काश मैं नाम जप लेता, अभी छोड़ो तो अभी नाम जप लेता, है ना, उस हो जाएंगे, देखा जाएगा जो, अभी नाम जप लेता। ऐसा मन में भावना उत्पन्न होती है, आसक्ति के स्तरों पे आप, है ना। सब कुछ के बदले में आपने नाम जप को प्राधान्य देते हो, वो आसक्ति है। नाम जप ही जीवन की मेरा एकमात्र संपत्ति है, धरोहर है, मेरा तो धन है ये, है ना। ऐसा लगता है आपको तो आसक्ति। आप लक्षणों को वर्णन करने से पहले आपको वहां पहुंचना कितना समय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।